सबके मालिक जग के नाथ, रखना सर पे मेरे हाथ, तेरी भक्ति मेरे मात, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ड्वेलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी ड्वेलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। दोस्तों, मंथ चल रहा है जून 2025, आएगा जुलाई 2025, और जैसा कि जून आता है और जुलाई का मंथ आता है, अलवर के अंदर एक बहुत ही फेमस जो इवेंट होता है, जो मेला होता है, वो होता है श्री जगन्नाथ भगवान का मेला। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं, ये है जगन्नाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ जी का फेमस टेम्पल, प्राचीन मंदिर, लगभग 100 साल से भी पुराना। और हम लोग आज के सुंदर ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं इसी मंदिर की यात्रा से। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि चल रहा है जून का मंथ और जुलाई का मंथ, यानी श्री जगन्नाथ भगवान का जो विवाह का समय है, सो इससे सुंदर समय नहीं हो सकता इस मंदिर की यात्रा करवाने का, इस मंदिर के बारे में आपको बताने का, इस मंदिर की हिस्ट्री से आपको अवगत कराने का। और अलवर की जनता आराम से रिलेट कर सकती है इस बात को। जैसे ही ये मंथ आते हैं तो सबका मन इन मेलों से बहुत अटैच्ड हो जाता है। हम लोग भी 90s के किड हैं, तो हम भी रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो अभी हम चलेंगे मंदिर के अंदर, हम भी करेंगे दर्शन, आपको भी करवाएंगे दर्शन, बताएंगे मंदिर की हिस्ट्री इन डिटेल, और बताएंगे जो मेला है उसके बारे में कि कौन कौन से इवेंट किस किस दिन होने वाले हैं। ऑल दो जो इवेंट्स है उनकी शुरुआत हो चुकी है 23 जून से ही, तो सारा का सारा प्रोग्राम आपको बताएंगे, मिलवाएंगे पंडित जी से। स्टे ट्यून्ड गाइस। लेकिन इससे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय श्री जगन्नाथ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ऊपर चलेंगे लेकिन उससे पहले आपको लेके चलेंगे भगवान का रथ, भगवान का रथ जो है उसके दर्शन करवाने के लिए। क्योंकि गाइस, जो ये रथ है यात्रा से रिलेटेड, ये अलवर में 3 जगह अलग अलग जगह खड़े होते हैं। जो भगवान जगन्नाथ का रथ है वो खड़ा होता है महल चौक में, जहां हम आपको अभी एग्जैक्टली इस मंदिर के दर्शन से पहले लेके चलेंगे। एक रथ, दूसरा जो रथ है, जो जैसा कि हमें अवगत कराया, हमने ऑलरेडी पंडित जी से कनेक्ट किया था फ़ोन पे, तो उन्होंने बताया था हमें कि एक रथ जो खड़ा होता है वो चूड़ी मार्केट में खड़ा होता है और एक रथ मंदिर के प्रांगण में खड़ा होता है। तो विल ट्राई कि आपको वो भी दिखा दें हम। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। जय श्री जगन्नाथ। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं महल चौक स्थित उस जगह पर जहां पर भगवान जगन्नाथ जी का रथ पूरे वर्ष विराजमान रहता है। जब मेले का समय होता है तो इसी रथ को वहां पर ले जाया जाता है। सो आज की डेट की बात करें तो आज है 27 जून, और कल शायद ये मोस्ट प्रोबेबली ये रथ वहाँ पर पहुँच जाएगा, और इसकी जो रिपेयरिंग है वो थोड़ी बहुत जो हर साल की भांति वो होगी, और फिर ये रेडी होगा। और एक चीज़ मैंने आपको अभी जो शेयर की थी वो ये बताई थी कि टोटल 3 रथ हैं। एक भगवान जगन्नाथ जी का रथ है, एक सीताराम जी का रथ है, और एक जानकी मैया का। सो पंडित जी से जब मेरी बात हुई थी पहले फ़ोन पे, जैसे मैंने बताया था कि एक रथ जो जगन्नाथ जी का है वो यहाँ पर विराजमान है, एक रथ जो जानकी मैया का है वो विराजमान है चूड़ी मार्केट, और एक जो रथ है सीताराम जी का वो मंदिर प्रांगण में ही है। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा पीछे जा करके कि यहाँ पर 2 रथ मौजूद हैं। अभी आपको थोड़ा सा क्लोजली लुक दिखाऊंगा। एक रथ तो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा जो कि है जगन्नाथ जी का रथ, और इसके साथ ही विराजमान है सीताराम जी का रथ। सो वेट, आपको दिखाते हैं सीताराम जी का रथ और जगन्नाथ जी का रथ थोड़ा क्लोजली। देख लीजिए गाइस, ये सामने की तरफ जो लास्ट में खड़ा है वो है प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ, और जो राइट में है वो है सीताराम जी का रथ, और साथ में खड़ी है एक वाइट कलर की बग्गी जो कि इस्तेमाल होती है इस यात्रा के दौरान। जय जगन्नाथ जी महाराज। सो दोस्तों, फाइनली वी आर बैक। और कैसा लगा आपको रथ को देख करके, इस जगन्नाथ जी के सुंदर रथ को देख करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मंदिर अभी जो साज सजावट है, आप देख सकते हैं पीछे पिंक और येलो कलर की और मल्टी कलर की चुन्नियाँ लगी हुई है। ये जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। और अगर मैं इस मंदिर के लोकेशन की बात करूं तो मैं अभी खड़ा हुआ हूं पुराने अलवर, और ये जो वाला एरिया है, ये एरिया जहां मैं खड़ा हूं अभी, ये एक पुरानी सब्जी मंडी कह सकते हैं आप, छोटी सब्जी मंडी कह सकते हैं आप, क्योंकि इस जगह पर हम काफ़ी वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जो सब्जी तरकारी होती है उसका एक बाजार लगता है, और इसी जगह पर हम लोग भी पुराने टाइम के अंदर काफ़ी आया करते थे सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो ये छोटी सब्जी मंडी कहलाती है, इसका नाम छोटी सब्जी मंडी, यहाँ के लोग इसी तरीके से इसको बुलाते हैं।
और मेरे पीछे देख सकते हैं ये रास्ता जा रहा है सराफा बाजार की तरफ, और मेरे सीधे हाथ की तरफ जो रास्ता है वो जा रहा है महल चौक की तरफ। आपने हमारे कुछ व्लॉग्स में देखा भी होगा, हम लोगों ने जब एशियन टेम्पल्स किए थे राधा कृष्णा के, तो आपने देखा भी होगा। और इस तरफ जो आप चौक देख रहे हैं, इस चौक में पहले दशहरा भी सेलिब्रेट हुआ करता था। एक टाइम था जब रावण दहन यहाँ पर हुआ करता था। और दोस्तों देखिए, एक ब्लेस्ड वाली फीलिंग, बारिश शुरू हो गई है, पीछे पूरा का पूरा मौसम घुटा हुआ है। और जगन्नाथ जी की जो यात्रा है, जो इनका जो मेला लगता है, उससे एक बहुत खास बात रिलेटेड है कि जब भी मेला होता है तो बारिश तो होना तय ही है। और आज देख लीजिए, हम आए हैं, मेला शुरू भी नहीं है और बारिश आना शुरू हो गई है। तो अभी हम थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन को रोक करके अंदर जाते हैं और आपसे करते हैं बात। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, यू कैन सी दैट भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद वर्षा के रूप में हमारे ऊपर बरस रहा है। लिटरली वी आर फीलिंग ब्लेस्ड। और जब मौसम अच्छा होता है तो दोस्तों हमें भी थोड़ी ब्लॉगिंग में हेल्प मिलती है। अलवर के अंदर काफ़ी दिनों से मौसम अच्छा ही है, लेकिन बीच बीच में ह्यूमिडिटी का लेवल काफ़ी सारा बढ़ गया था। सो इस तरह की बारिश उससे आपको राहत ज़रूर दिलवाती है। और ये थोड़ा सा क्लोजली लुक देखिए मंदिर का, लिटरली बहुत सुंदर लग रहा है ये मंदिर। सो गाइस, अब करते हैं वेट बारिश ओवर होने का और फिर चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू। जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों रुक गई है बारिश और फाइनली वो क्षण आता है मंदिर के अंदर प्रवेश करने का। सो आइए मेरे साथ चलते हैं। जय जगन्नाथ जी महाराज। सो टोटल 26 सीढ़ियां हैं, 26 स्टेयर्स हैं ऊपर तक आने के अंदर। और अब थोड़ा सा विराम लेने के बाद मिलते हैं आपको डायरेक्टली अंदर। जय जगन्नाथ जी महाराज। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय बलदेवा सुभद्रा मैया, जय सुदर्शना, जय जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा सुभद्रा मैया, जय सुदर्शना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। और सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि विराम समय के अंदर जो आपने भजन सुना, जो सुंदर भजन सुना, आपको सुन करके कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं खड़ा हूँ अभी मंदिर के इंटरनल प्रीमाइसेस में। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं देख पाता हूँ एक बेहद सुंदर पेंटिंग। आप देखिए श्री कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ। और इस मंदिर में प्रवेश करते ही आप ये देखिए, ये सामने जो गेट दिख रहा है, वहाँ से अगर कोई आदमी खड़ा होता है तो एक लेवल की हाइट पे जाने के बाद वो जगन्नाथ जी की मूर्ति के दर्शन वहीं से कर देता है। और हम अभी जब हम लोगों ने ब्लॉग की शुरुआत करी थी तो कुछ लोग हमने देखा था कि बाइक से रुक करके वो जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, उनको ढोक दे रहे थे, उनका माथा टेक रहे थे। और अब आती है बात इस प्रीमाइसेस की। तो ये बनी हुई गैलरी, और ये कुछ मेले को लेकर के ही फ्लेक्स बैनर लगा हुआ है शुभकामनाओं को लेकर के। और आई कैन रीड दैट श्री श्री 1008 श्री जगन्नाथ जी महाराज। हमने काफ़ी मंदिरों में देखा है कि जो देवता है उनके नाम से पहले 1008 वाला अंक यूज होता है। हम आपको इस चीज़ के बारे में भी बताएंगे जब हम इस ब्लॉग का अंत करेंगे। जर्नली क्या रीज़न है, क्या है, एज टू आर बेस्ट नॉलेज और जितना हमें ज्ञात है। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। साज सजावट अंदर भी सेम ही हुई एज इट इज, और वही चुन्नियाँ लगी हुई हैं मल्टी कलर्स की। और बेहद सुंदर प्रीमाइसेस है इस मंदिर का। तो ये वेड़ा बना हुआ है, चौक बना हुआ है पूरा। हम जब पुराने समय में आते थे तो हमें याद है कि इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थे। तो निरंतर विकास हुआ है, निरंतर डेवलपमेंट हुआ है। और मंदिर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि इम्प्रूव्ड कंडीशन में है आज। और इस प्रीमाइसेस के जब उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो जैसा कि आपको बताया कि टाइम तो मिलेगा ही, चल रहा है, तैयारियां चल ही रही हैं। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो है, यहाँ पर जो रथ है, जो तीनों रथ है भगवान जगन्नाथ जी का, जानकी मैया का और सीताराम जी का, उस रथ पर जो जिस तरीके के वस्त्र लगते हैं, वस्त्र से मेरा मतलब जो कपड़े लगते हैं और जो सजाया जाता है, वो कपड़े सिलने का काम कर रहे हैं यहाँ पे टेलर साहब। और ये आप अगेन देखिए सामने की सजावट, बहुत ही सुंदर सजावट आपको देखने को नजर आएगी। अमूमन जब इस तरह का कुछ अनुष्ठान होता है और ये ईयरली जब मेला लगता है तो इसी तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है। और इस तरफ आने के बाद हम देखते हैं कि एक तुलसी माता का जो पौधा लगा हुआ है, जो कि पवित्रता का प्रतीक है हमारे हिंदू धर्म में। घरों के अंदर भी हम इस पौधे को लगा के रखते हैं और मंदिर प्रांगण में भी इस पौधे का मिलना बहुत अमूमन है। और आप एक बार देख लीजिए वाइड एंगल कैमरा से इस मंदिर का पूरा प्रीमाइसेस, सो दैट यू कैन फील दैट कि इस तरह के मंदिरों के अंदर जो बीच का वेड़ा होता है, जो बीच का चौक होता है, वो बड़ा ही मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि पुरानी हवेलियाँ इसी तरह की होती थी। हमने आपको ऑलरेडी अपने ब्लॉग्स में कई बार दिखाया भी है। कृष्णा टेम्पल जितने भी थे तो एक बरामदा, एक वेड़ा इस तरह का हुआ करता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, अभी आपको थोड़ा सा वेट करवा रहे हैं हम दर्शन के लिए। इतनी जल्दी हम दर्शन नहीं करवाएंगे भगवान जगन्नाथ जी के, लेकिन उससे पहले दर्शन करवाएंगे हमारे प्यारे, हमारे फेवरेट बजरंगबली जी के। और यहाँ पर भी सिंदूर नुमा मूर्ति है बजरंगबली की। सो आइए करते हैं उसके दर्शन, आइए मेरे साथ। तो मंदिर की जो एक्सट्रीम लेफ्ट है, लेफ्ट वाला जो विंग है, उसके अंदर बनी हुई है हनुमान जी की सिंदूर नुमा मूर्त। कर लीजिए दर्शन और मांग लीजिए अपनी मनोकामना। और इस तरफ जो है वो है भैरव बाबा की सिंदूर नुमा मूर्त, और इस तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ विराजमान है श्री गणेशा। और इस तरफ से अगर आप झलकियाँ देखेंगे तो आज जो है वो बेसिकली जगन्नाथ जी जो है उनका जो विवाह का जो उत्सव चल रहा है,
उसी उपलक्ष्य में जो अभिषेक है उसका प्रोग्राम है। तो वो अभी थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे तैयारियां चल रही है, अभी ये शुरू होगा। और अब स्पेशल जगह ले जाएंगे आपको, अगेन मैं बता रहा हूँ, दर्शन नहीं करवा रहे अभी, उससे पहले लेके चलेंगे आपको यहाँ की रसोई में, भगवान जगन्नाथ जी की रसोई में। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस फाइनली मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है भगवान जगन्नाथ की रसोई। और उससे पहले कर लीजिए दर्शन श्री कनक बिहारी जी जो अयोध्या में विराजमान है, उनकी बेहद सुंदर तस्वीर के। सो फाइनली आते हैं अब अंदर और दिखाते हैं आपको इस बेहद साफ सुंदर रसोई को। और इसी रसोई में ही बनता है भगवान जगन्नाथ का जो भोग है। नियमित रूप से जिस भी चीज का उनको भोग लगाया जाता है, ये जो महिलाएं आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही महिलाएं उस भोग को नियमित रूप से साफ सुथरे ढंग से तैयार करती है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और, आपने देखा होगा राम मंदिर अलवर जब गए थे, वहां पर भी इसी तरह की रसोई बनी हुई थी। और हमने चीज नोट करी है कि जिस रूप में हम मनुष्य अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपने फूड को, अपनी डाइट को, अपने मील को ग्रहण करते हैं, तो भगवान को जब मंदिरों के अंदर विराजित किया जाता है तो उनका भी ध्यान इसी तरीके से रखना पड़ता है। सो एक मैंडेटरी चीज हो जाती है कि जिस तरीके से बाकी के लोग अपने दिन के अंदर नियमित रूप से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो भगवान को भी उसी तरीके से भोग लगाया जाए। सो फाइनली अब आपको वेट नहीं करवाते और मिलवाते हैं आपको इस मंदिर के एक बहुत स्पेशल दंपति से, जो आपको बताएंगे इस मंदिर में, इस प्रांगण के अंदर भगवान जगन्नाथ को क्या क्या समर्पित होता है भोग के अंदर, किन किन आरतियों के बाद क्या क्या चीजें उसको चढ़ाई जाती है, क्या क्या चीजों का भोग लगता है, और उसके पश्चात वो भोग का प्रसाद कैसे भक्तों में बांटा जाता है। सो स्टे ट्यून। और अभी तक अगर आपने कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ भगवान नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। जिस भी रूप में आप भगवान जगन्नाथ को मानते हैं, कृष्णा को मानते हैं, बस लिख दीजिए। इसी बहाने आपके मुंह से उस भगवान का नाम निकल जाएगा। और अगर मन में भी आता है तो मन में भी बोल दीजिए, हम सेटिस्फाइड है किसी से भी। सो फाइनली अब दिखाते हैं आपको आगे की जो हमारी मुलाकात है उनसे, और चलेंगे अंदर और मिलवाएंगे उनसे। स्टे ट्यून्ड। जय जगन्नाथ जी महाराज। मैं महंत पंडित देवेंद्र कुमार शर्मा सब भक्तों को जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण से सब भक्तों को हमारे यहाँ जो इस प्रकार रात्रि और सुबह से सुबह मंगला आरती से जो 6 आरती होती है, उनका क्रमवार विवरण आपको बताया जा रहा है। आप लोग पधारे और भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारात में शामिल हो, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी के रूप में है। इनका विवाह संस्कार होता है। देव शनि एकादशी के दिन बाकायदा वरमाला, कन्यादान, ये सारी विधियां होती है। और जैसे पुरी के अंदर कृष्ण बलराम सुभद्रा है, वो भ्रमण करते हैं खाली, वहाँ जो है विष्णु भगवान के जो 10 अवतार है, उनमें कृष्ण भगवान का अवतार है। उसके अलावा जो राम, नरसिंह अवतार वगैरह सारे अवतार हैं, ये विष्णु के ही है। और यहाँ विशेष रूप से जो तिरुपति के बालाजी है, उनका ही रूप जगन्नाथ जी महाराज विष्णु के रूप में है। सब लोगों को जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव चल रहा है। जगन्नाथ जी को हम शत शत नमन करके आज उनके भोग का विस्तार से बताते हैं आपको। यहाँ मंदिर में भगवान की 6 आरतियां होती हैं। प्रत्येक आरती में ऋतु अनुसार भोग लगता है, जो कि श्रद्धालुओं को वितरित बांटा जाता है। और श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से उस भोग को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। मंगला आरती में माखन मिश्री का भोग लगता है। यह सुबह 5:15 बजे जब आरती होती है तब ये भोग लगता है। उसके पश्चात 6:30 बजे बाल भोग लगता है, जो कि खिचड़ी या चावल, जो कि जगन्नाथ जी का बात जगत पसारे हाथ कहावत है, उसी के अनुसार खिचड़ी या चावल रोज बनाए जाते हैं और भक्तों को बांटे जाते हैं प्रसाद रूप में। उसके पश्चात 11 बजे दोपहर में पूरी थाली का भोग लगता है, जिसमें कि पूरा थाल जैसे हम भोजन के लिए तैयार करते हैं, विविध व्यंजन होते हैं और वो सबको बांटे जाते हैं। उसके पश्चात चौथा भोग लगता है गोधूली वेला में, जब भगवान के दर्शन खोले जाते हैं, पट खुलते हैं
उस समय फलों का भोग लगता है, यदि गर्मी है तो शरबत आदि का इस तरीके का भोग लगता है और सबों को बांटा जाता है। संध्या आरती जो कि साय 7:30 बजे होती है, उसमें खिचड़ी का भोग लगता है। फिर से पुनः सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी, अन्यथा दाल चावल की खिचड़ी का, क्योंकि जगन्नाथ जी के भोग में चावलों का बहुत महत्व है और सभी लोग उन चावलों को लेना चाहते हैं भोग के रूप में। छठा भोग लगता है रात्रि को शयन आरती के समय, उसमें नियमित रूप से दूध का भोग लगता है। गर्मियों में ठंडाई है और जैसे जो भी सर्दी गर्मियों के जो चीजें होती हैं, शरबत है, ठंडाई है, आमरस है, वो बनाकर सबको बांटा जाता है। और साथ में मिष्टान्न भी होते हैं, बेसन के लड्डू। और बीच बीच में इन 6 भोग के अतिरिक्त दिन भर श्रद्धालु भी भगवान के लाड़ लड़ाते हैं और उनके लिए विविध चीजें मिष्टान्न आदि लाते हैं और वो भोग लगकर सबको बांटा जाता है और सब अपने आप को वो प्रसाद पाकर धन्य समझते हैं। जय जगन्नाथ महाप्रभु, जय जगन्नाथ। सो गाइस, फाइनली कर लीजिए दर्शन श्री जगन्नाथ जी की इस बेहद सुंदर मूर्त के। ड्वेलिंग हार्ट बीट्स फैमिली को हमारी तरफ से जय श्री जगन्नाथ जी और इस मेले की अग्रिम शुभकामनाएं। सो फाइनली इट इज टाइम टू मेक यू मीट विद द महंत ऑफ दिस टेम्पल। मिलते हैं उनसे और जानते हैं हिस्ट्री इस मंदिर से जुड़ी हुई। स्टे ट्यून्ड गाइस, जय श्री जगन्नाथ जी। सो गाइस, फाइनली हमारे साथ हैं इस मंदिर के महंत पुष्पेंद्र जी और हम जानेंगे महंत पुष्पेंद्र जी से इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें, इस मंदिर का इतिहास। तो महंत जी, पंडित जी, थोड़ा सा बताइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में। ये मंदिर जगन्नाथ जी का अलवर शहर में स्थित है। अलवर शहर को सिंहद्वार बोलते हैं जी। या ये मंदिर करीब 265 साल पुराना है और हम तो शुरू से ये देख रहे हैं कि हमारी कई पीढ़ियां इस मंदिर में सेवा करती आई है और उन्हीं से हमको पता पड़ा कि ये हमारे मंदिर को पूर्वजों ने बनाया है जी। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी है कि जब सूरज की किरणें आती हैं तो ये सीधे भगवान के चरणों में आती हैं। और इस मंदिर में ये भी है कि आप बाजार में रोड पे खड़े होकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं जी। और ये मंदिर करीब 265 साल पुराना है और यहाँ मेला भरते करीब 168 साल हो गए। अच्छा। भगवान श्री जगन्नाथ जी के मेला जो है यहाँ विवाह के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इनका जगन्नाथ जी का मैया जी से विवाह होता है। जगन्नाथपुरी में तो क्या है, भाई बहन का रिश्ता है। वहाँ जो रथ यात्रा निकलती है वो दोज के दिन निकलती है, हमारे यहाँ नौमी के दिन निकलती है जी। और पंडित जी, कितने समय से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस मंदिर को? मैं तो क्या, हमारे पूर्वज करीब 6-7 पीढ़ियां जो है करती आ रही है और हमको तो यही पता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा ही ये मंदिर बनाया गया है। अच्छा। और पंडित जी, एक बात और, आपसे पहले संपर्क किया था मैंने फोन पे, तो आपने बताया था कि जो अभी मेला आने वाला है उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी एक बार हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। किस दिन से शुरू हुआ है, क्योंकि 23 जून से गणेश पूजन शुरू हुआ था, तो थोड़ा एक बार डेट्स को लेकर के। ऐसा है, ये जो मेला जो भरता है यहाँ अलवर के लोग इंतजार करते हैं जी, कि कब जगन्नाथ जी का रथ निकलेगा। और ऐसा मानना है कि जब ये रथ निकलता है तो उस दिन बरसात होती है और यहाँ मानसून का आगमन जी, ऐसा मानना हम भी देखते हैं बचपन से। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें हर मजहब, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये सब इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और बड़ा उल्लास में वातावरण हो जाता है। अब जगन्नाथ जी की जब सवारी निकलती है तो लाखों आदमी रात को 1:30-2 बजे भी रोड पे रहते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी 3 तारीख को जो सीताराम जी का रथ, ये सबसे पहले तो 23 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ जी का गणेश पूजन हुआ मंदिर में। जैसे अपने शादी में गणेश जी को नौते हैं ना, इसी तरह हमने जो है गणेश जी को नौता दिया और बाकायदा इनविटेशन कार्ड जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे जी। दूसरा, आज दोज के दिन जी, आज भगवान श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है, जिसमें इनको हम घी, दूध, शहद, केवड़ा, जो कि हमको बाहर से सामान रखा हुआ है। अच्छा। ये सामान जो है एक्चुअल में एक भक्त द्वारा दुबई से भेजा जाता है। तो ये भगवान श्री जगन्नाथ जी को जैसे अपन दूल्हे को तैयार करते हैं ना, ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है, जो सब चीजें काम में आती हैं। उसके बाद उनको दूल्हा वेश में कंगन डोरे वगैरह बांध के जो है भगवान का वो होगा। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी जो मान्यता है विगत 15-20 सालों से, कि जिन बच्चों की पूरे भारतवर्ष में शादी नहीं होती है वो यहाँ आते हैं और उनका मानना है कि जगन्नाथ जी के जब हर साल विवाह होता है तो हम भी अगर इनके कंगन डोरे बंधवाएंगे तो हमारा भी विवाह संपन्न होगा।
इसके अलावा भी अगर किसी की कोई मान्यता है तो वो यहाँ आता है और नारियल वगैरह बांध के जाते हैं। जी, तो अगला पड़ाव मैन जी क्या होगा? अच्छा, दूसरा अब के इसी साल जी। एक दुबई के भक्त हैं, वो 7-8 साल हो गए, उनने स्पेशल रूप से वहां से पोशाक मंगाई है भगवान जगन्नाथ जी के लिए। वो हम जिस दिन वरमाला होगी उस दिन उसको पहनाएंगे। अच्छा, वो आपको हम ये भी दिखा देंगे पोशाक। ओके। और अभी जो इसके बाद का पड़ाव होगा वो इसके बाद ये है कि 30 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी के ये पट बंद हो जाएंगे। उसके बाद अखंड संकीर्तन चलेगा जी। जो हरे राम धुनी में, वो 3 दिन तक रहेगा। उसके बाद वो जो है 3 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी का फिर वही अभिषेक हो गया, उनको नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे और वो जैसे दूल्हे के रूप में होता है वो बिल्कुल तैयारी में रहेंगे कि भाई विवाह के लिए अपन को बारात का प्रस्थान करना है। जी। और 3 तारीख को सीताराम जी का रथ निकलेगा। 3 तारीख को सीताराम जी का रथ यहाँ से सुभाष चौक पुराने कटले से शहर में होता हुआ रूपबास जाएगा। जी। उसके बाद 4 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से यहाँ निकलेगी, जिसमें बाहर से बैंडे वगैरह भी आई हैं, पंजाब की बैंडे भी हैं, रंग रसिया भी है और सांस्कृतिक पर्यटन विभाग द्वारा उनकी झांकियां भी चलेंगी। ये जो प्रोसेशन होता है ये बहुत लंबा होता है और यहाँ के हर आदमी की आस्था जुड़ी हुई है जगन्नाथ जी से। वो पूरे आपको शहर के अंदर कहीं फल वितरित हो रहे हैं, कहीं खाने पीने की चीजें हो रही हैं, कहीं ठंडे प्याऊ लगी हुई है और बड़े उत्साह के साथ सारा आदमी ये महसूस करता है कि भाई जगन्नाथ जी की बारात में हम भी शामिल हैं। जी। 4 तारीख को तो जगन्नाथ जी का रथ निकलेगा। फिर 6 तारीख को ये जो मैया जी हैं जानकी जी, जिनसे इनका विवाह होगा, इनकी सुबह 8 बजे सुभाष चौक पुराने कटले से रथ में विराजमान होके 1100 महिलाएं जो कलश लेके इनके आगे आगे मंगल गीत गाती हुई चलेंगी, ये रूपबास पधारेंगी। उसके बाद रूपबास में उस दिन भर मेला रहेगा जी। और रात को 10:30 बजे एक वरमाला महोत्सव जो इनका हमेशा विवाह होता है वो होगा और जिसमें लाखों आदमी की संख्या में वहाँ रूपबास में जय जगन्नाथ जय जानकी मैया की आवाज से पूरा अलवर शहर गूंज जाएगा। और ये 11 के दिन होगा पंडित जी? ये 11 के दिन होगा। हाँ, और उसके फिर बाद 12 को मेला बढ़ता है। फिर 13 को शाम को वही 6 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी अपनी दुल्हन जानकी मैया को साथ लेके यहाँ पधारेंगे और आपके प्रशासन द्वारा अलवर शहर में रूपबास में एक गेट बना है, तो यहाँ हर आदमी अलवर वाले की इच्छा है कि भाई इस गेट का नाम जो है जगन्नाथ द्वार रखा जाए, क्योंकि मैया जी जो है हाँ, जो कि मैया जी जो है यही है, उनका पियर है और वहां से वो विदा होती है। और एक चीज और पूछना चाहूंगा आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, जब रथ यात्रा निकलती है यहाँ से तो किन किन मंदिरों में जो है वो यहाँ से जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो ऐसी परंपरा वर्षों से है कि जो भी रास्ते में मंदिर पड़ते हैं वो करीब 110-11 मंदिर है। अच्छा। वो हर मंदिर जी जो भगवान श्री जगन्नाथ जी की आरती करता है और वो अपना आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है कि भगवान जगन्नाथ जी आज उनके घर के मंदिर के आगे से जा रहे हैं। और पंडित जी एक बात और, अलवर शहर में हम भी रहते हैं, हमारा भी जन्म स्थान यही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती क्यों है। ऑल्दो आपने अभी हमें बताया था कि एक विवाह का उत्सव है, लेकिन कोई ऐसी इससे जुड़ी हुई बात जो आज तक किसी को ना पता चली हो या किसी ने एक्सप्लोर करने की कोशिश ना की हो, किसका, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम से ही ये सब चीजें होती आ रही है। क्या है एक्चुअल में अलवर के जगन्नाथ जी को जो है ना, अलवर का हर नागरिक जी अपना इष्ट देव मानता है। बिल्कुल। वो कोई भी शुभ काम करेगा तो सबसे पहले कहता है भाई जगन्नाथ जी के जाओ, वहां डोक लगा के आओ तो मेरे सारे काम मंगल होंगे। जी। बस ये मान्यता इतनी जबरदस्त है। और दूसरा, जब ये जगन्नाथ जी की सवारी वगैरह निकलती है तो वहाँ यहाँ की जो है क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता। हर आदमी सोचता है भाई जगन्नाथ जी के ये यहाँ की खूबी है कि जब इनकी रथ यात्रा निकलती है पूरा मेला बढ़ता है, कोई क्राइम की वारदात नहीं होती है। जबकि और एक बारिश वाली बात तो आप जो है जब रथ यात्रा निकलेगी जब आप देखेंगे, ऐसी कोई रथ यात्रा हमने भी अपनी लाइफ में देखी कि जिसमें बारिश ना हो। बारिश नहीं। एक्चुअल में क्या है, ये जो इंद्र विमान है ना, ये रथ भी बहुत पुराना है। पहले क्या होता था कि इसमें 4 हाथी तक तो हमने देखा है। ये जो रथ जो है इस तरह से बना हुआ है कि ये हाथियों द्वारा खींचा जाता है। और अब अलवर महाराज जो थे वो हाथी रखते थे कि भाई भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी तो इस रथ को हाथी खींचे। अब वो हाथी न होने की वजह से हम इनको ट्रैक्टरों द्वारा यहाँ से खींच के ले जाते हैं। जी जी जी। ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये ऐतिहासिक रथ है। जी। कहते हैं कि इंडिया में ऐसा कोई रथ नहीं है जो हाथियों द्वारा खींचा जाए, ये यहाँ की विशेषता है। और जो मेन रथ है वो महल चौक के अंदर खड़ा हुआ है, आपने दिखाया भी था। हाँ जी। ये महाराजा जय सिंह के समय का ही है।
या हाँ, उसमें ये राजा थोड़ा महाराजा के टाइम का है, बट ये हमारे पुरखों के शुरू से हम तो यही देखते आए कि भाई हमारे उसमें है ये, और ये मेला जो है। तो धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत आपका कीमती समय देने के लिए। और जय जगन्नाथ। हमें और हमारे मैं दर्शकों को महंत अवगत पुष्पेंद्र शर्मा, जगन्नाथ मंदिर अलवर। कराएं। जय जगन्नाथ जी। मेरी अलवर अब थोड़ी अपील है इंडिया वासियों से भी, जो भी इस वीडियो को देखे, उनकी कोई मनोकामना हो तो इस जगन्नाथ जी के मंदिर में आप 12 महीना कभी भी आके यहाँ नारियल बांध सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की भगवान से इच्छा कर सकते हैं। और हम भी और आशा भगवान करते हैं- जगन्नाथ जी उन बिल्कुल, सबकी बिल्कुल। मनोकामना सुनते हैं। जय जगन्नाथ। तो हमारे साथ एक बार फिर से पंडित जी है, और कुछ जानकारी दोबारा हमारे मन में थी जो हम नहीं ले पाए थे उस टाइम, तो लेना चाहेंगे। तो पंडित जी, ये जो लिखी हुई चीजें और ये मार्बल, ये क्या है कि अलवर के जो नागरिक हैं वो अपने माता पिता की याद में या वैसे वो चाहते हैं कि भगवान के जो दर्शन करने लोग आवे, उनके पैर लगने से हमारा भी उद्धार हो। अब अच्छा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बिल्कुल, बालकृष्ण जी गौड़ है, ये गोपाल कृष्ण गौड़ है, ये लंदन से है, कोई अच्छा, कोई बिहार से है, बहुत बढ़िया। कोई आप देखिए कोई बहरोड से है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये ऐसे करके जो है ना, इनने सबने सम्मत तक डाले हुए हैं। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी और दूसरा पहचान- भगवान श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में और बाहर आप देखना, वह चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के वगैरह लगे हुए हैं, जो बहुत टाइम से लगे हुए जी। हैं। ऐसे ही इस मंदिर क्या है, इतना प्राचीन है कि यहाँ भित्ति चित्र का जो है ऊपर जो है छतरियों में काम हो रहा है। वो आगे चलिए, मैं आपको दिखा देता जी हूँ। जी जी। बस आ जाओ, ज्यादा दी थोड़ा सा टाइम लेंगे बस। पंडित जी, एक सेकंड, आप हमने अभी दिखाया था दर्शकों को, लेकिन आप एक बार दोबारा बता दीजिए कि हमने तो कहा था कि रथ से, इनसे पूछा था तो रथ के वस्त्र हैं, रथ के लेकिन बात। पोशाकें भी हैं। पोशाक, अच्छा अच्छा। ये जो बैठे हुए हैं कारीगर, आप देख सकते हैं कि यहाँ मेले टाइम से पहले, करीब महीने भर पहले से मेले की तैयारी जोर शोर से चालू हो जाती है। और मंदिर की तरफ से जो इनने बैठा रखे दर्जी, ये भगवान श्री जगन्नाथ जी की पोशाक बनाते हैं, और रथ का जो कपड़ा होता है जिसको हम पोशीश बोलते हैं, उसका काम चल रहा है। इसी तरह आप ऊपर आइए। जी जी। तो यही रास्ता जाता है ऊपर? अरे है तो सही है, उन्होंने गंदे कर रखा है बच्चों ने। मैं चप्पल पहन के खेला था आपसे, आ कोई जाओ। बात नहीं। हाँ। ये तो पुराने समय की सीढ़ियां हैं, तो इस पुरानी है। चीजों पे तो हमें आदत है काफी चलने की, ऐसी कोई। तो भाई साहब देख लीजिए, वही पुराने समय की सीढ़ियां बनी हुई है, और हम अब जा रहे हैं मंदिर की छत पर, जो बहुत पुराने रूप से बना हुआ है मंदिर। सो ये देखिए, ये छतरी लोग, आप पंडित जी बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आपको। हाँ जी, ये जो देखिए, ये थोड़ा सा आप क्लोजली अगर वॉच करेंगे तो मैं ले लेता हूं कैमरा एक बार। और हाँ जी, तो पंडित जी क्या है ये चीज? ये क्या है कि पुराने टाइम में करीब 200, जब से ये मंदिर बना है, जब से ये जो है भित्ति चित्र जिसमें भगवान की जो है, विष्णु का दिखा रहा है, गणेश जी का है, और सारे भगवानों का जो है। अच्छा, ये पाषाणी भित्तियों पर पाषाणी जो भित्ति चित्र। चित्र अंकित किए गए हैं, अंकित ये, किए और हुए। ये पंडित जी, ये सामने किस चीज का दृश्य है? ये जो है भगवान का जो है दरबार लगा हुआ है, जिसमें सारे देखिए वानर वगैरह और सब, वो विष्णु जी का जो है वो लगा हुआ है। जी, और जी, इधर भी देखिए, ये एक्चुअल में क्या है, बहुत प्राचीन है, बिल्कुल, इसलिए जो बिल्कुल। है ये बिल्कुल हम देख पा रहे हैं जिस तरीके की जो कलाकृति है और पुरानी जो लिपियां हैं वो अंकित होती हैं। हमने भी अलवर की काफी सारी चीजों को कवर किया है, तो हमने देखा इस तरह की चीजें पुराने मंदिरों के अंदर। बिल्कुल बेहद सुंदर। और ये है इसका जो छत से लुक सामने की तरफ। और पंडित जी एक बात हम, हाँ सामने देखिए, ये अरावली की सुंदर श्रृंखला, ये बाल किला वगैरह, और ये जो है सारा बिल्कुल सामने की तरफ नजर आता है बाला किला, और इस तरफ चौभुजा हनुमान जी का मंदिर ऑलरेडी कई बार आपको दिखाया। और सामने अगर आप देखें तो एक चोटी पर, एक शिखर पर छटंगी हनुमान जी का टेम्पल। पंडित जी एक चीज और जो हम पूछना आपसे भूल गए थे, बस 2 मिनट का समय और लेंगे आपसे, बूढ़े जगन्नाथ जी के बारे में। बूढ़े जगन्नाथ जी का ऐसा है, जब 4 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल जाती है, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उनका सिंहासन खाली नहीं रहे, इसलिए उनके बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। वो दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, वो सिर्फ मेले टाइम पे जब जगन्नाथ जी का सिंहासन खाली होता है जब ही होते हैं। जी। उनको दर्शन करने के लिए पूरा अलवर शहर, जिनने कभी दर्शन नहीं करो वो आते हैं, और अपना आपको धन्य समझते हैं कि भाई बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। आगे जो भगवान की प्रतिमा है वो चलमान है, और जो पीछे है बूढ़े जगन्नाथ जी वो स्थिर है। अच्छा, वो नीलम चल और अचल। पाषाण
पाषाण की है जो बहुत ही बहुमूल्य। अच्छा, नीलम पत्थर की है। नीलम पत्थर। ओके 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 पंडित जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका वंस अगेन। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मंदिर की छत से नीचे आने के बाद अब हम करते हैं परिक्रमा और पंडित जी के साथ, और हम देख पा रहे हैं कुछ तस्वीरें लगी हुई है यहाँ पे। तो पंडित जी, किन किन लोगों की तस्वीरें हैं, क्या है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के दोज के दिन नारियल बनने चालू होते हैं, जो मनोकामना पूर्ण होने के लिए लगते हैं। जब वसुंधरा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थी, वो उनकी आस्था भगवान श्री जगन्नाथ जी में बहुत है, और वो नारियल यहाँ कई बार आके बांध के गई हैं। उनने अपने शासनकाल की भी और अपने बेटे के लिए भी पूजा अर्चना कर नारियल बांधा। आप ये देख सकती हैं, वसुंधरा जी जो है अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए नारियल बांध रही हैं। आप इसी तरह आगे आइए, आगे इसमें देखिए कितनी फोटो लगी हुई है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, जो कि उस टाइम पहले चुनाव से पहले यहाँ आए थे और मनोकामना का इसने नारियल बांधा था, और भगवान जगन्नाथ जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं प्रणाली जी है, महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा है, और पुष्पेंद्र राणावत है पाली से, मनवारी लाल जी सिंगल है, और जसवंत यादव है, रोहितास शर्मा है, शरण सिंह जी है, वसुंधरा जी है, यहाँ आते रहते हैं। सब ऐसा मानना है, जो भी राजनेता यहाँ के अपनी मनोकामना के लिए नारियल बांधता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और चलते हैं आगे परिक्रमा। ये जगन्नाथ जी की परिक्रमा है। यहाँ परिक्रमा लगाने से सबको लगता है कि उनके कष्ट हरेंगे जगन्नाथ जी, और जो हर मंदिर की मान्यता होती है कि उस मंदिर में परिक्रमा लगानी चाहिए। आगे आइए पंडित जी, ये क्या है? ये जो तस्वीर लगी हुई है, यहाँ भगवान के दरबार में जो भी बच्चे आते हैं, जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या कोई शादी के लिए, मनोकामना के लिए, या कोई बिजनेस के लिए, ऐसे ही आप ये देख सकते हैं। सन 18 बैच में RS के जो एग्जाम हुए थे, उसमें ये बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वो यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में आए थे। सबके नाम RS, संजना जोशी, पूजा मीना, मनीषा चौधरी, सबके नाम लिखे हुए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि बच्चे आए और मनोकामना मांगे। ऐसे ही आप ऊपर देख सकते हैं, वसुंधरा जी 3-4 बार आ चुकी है, और आके उनकी जो भी मनोकामना होती है उसके लिए नारियल बांध के जाते हैं। यहाँ के भंवर जितेंद्र जी जो सांसद भी रहे, गृह राज्य मंत्री भी रहे, वो भी जगन्नाथ जी के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी सब बड़े बड़े राजनेता अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में आते हैं, और मनोकामना पूर्ण होती है। ये राजनेता और पढ़ने वाले बच्चों के अलावा किसी की कैसी भी मनोकामना होती है, वो देश विदेशों तक से, मैं आपको बता सकता हूँ, विदेशों तक से यह भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए नारियल बांध के जाते हैं। तो पंडित जी, आप हमें बहुत जगह दिखाइए जहाँ पर ये मन्नतें मांगी जाती है, नारियल चढ़ता है। आइए। ये जो नारियल बंधे हुए हैं, ये आज से 2 दिन से चालू है। ये 12 महीना बंधेंगे। बाकी देश विदेश से हर जगह से लोग आते हैं अपनी मनोकामना के लिए, और मनोकामना जब पूर्ण होती है, वो हमारा क्या है, हम 11 पंडितों से मंत्रों द्वारा, कोई नहीं जा पाता है तो हर साल जब मेला आता है तो ये नारियल खुलवा देते हैं मंत्रों का जाप करें। और अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे दोष पूजन है, उसके लिए तैयारी हो रही है। भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक हो रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत आपका समय बार लगने के लिए। जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, अपने भारतवर्ष में जब कोई भी समारोह होता है तो सब एकजुट होकर के हर तरीके से उसको मनाते हैं। यहाँ कोई त्योहार हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, सब दिल से निभाई जाती हैं। जगन्नाथ जी का भी यही एक मेला एक उत्सव से कम नहीं है, जिसमें वही परंपरागत शैली से और हर्षोल्लास के साथ सभी सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते हुए हम हर साल इस यादगार अनुभव के रूप में उनका विवाह समारोह करवाते हैं। सभी तैयारियों का और सभी रस्मों का अपना एक अलग ही महत्व है। ये भी हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखती है और प्रेम, एकता, प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों को भी बनाए रखती है। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, जैसे सबके यहाँ एक विवाह से पहले कुछ रस्में शुरू हो जाती हैं, महिलाएं गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं, यहाँ भी
महिलाएं इस तरह के गीत गा रही हैं। क्या ही कहने, सीरियसली इन महिलाओं द्वारा गाए गए गीतों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है जो हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाते हैं। यहाँ भी आप देखिए, अलग अलग भावनाओं को मस्त होकर के नाचते हुए महिलाएं व्यक्त कर रही हैं। दूल्हा दुल्हन परिवार के नोक झोंक के विदाई के सभी तरह के गीत मन को खुशी से भर देते हैं। हल्दी, मेहंदी, पूजन, बारात, वरमाला, फेरे, विदाई, सभी रस्में मन को छू जाती हैं। दोस्तों, सभी रस्मों की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। श्री भगवान जगन्नाथ जी भी सबके साथ हो चले हैं। सो फाइनली गाइस, अब मिलते हैं आपसे स्टूडियो में, करते हैं कुछ आपसे आगे की वार्तालाप। स्टे ट्यून्ड। जय जगन्नाथ जी दोस्तों। सो चलिए अब आपको अवगत कराते हैं श्री भगवान जगन्नाथ की दो प्रचलित कथाओं से। एक कहानी महाभारत से है जो हमें बताती है भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए कुछ रहस्य। एक बार माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थी कि अगर श्री कृष्ण और बलराम आ जाए तो वो सबको आगाह कर देगी, लेकिन वो भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतना मग्न हो गई कि उन्हें श्री कृष्ण बलराम के आने का विचार ही नहीं रहा। दोनों भाइयों ने जो सुना, उनसे उनको इतने आनंद की अनुभूति हुई कि उनकी आंखें बड़ी हो गई। उनके होठों पर बहुत बड़ा स्मित छा गया और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। सुभद्रा सबसे ज्यादा भाव विभोर हो गई, इसीलिए उनका शरीर सबसे ज्यादा पिघलने लगा। और दोस्तों, इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सुभद्रा जी का कद सबसे छोटा है। तभी वहां नारद मुनि पधारे और उनके आने के बाद सब लोग वापस आवेश में आ गए। श्री कृष्ण का ये बेहद सुंदर रूप देख करके नारद जी बोले, हे प्रभु, आप इतने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में कब अवतार लोगे? तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे और उन्होंने कलयुग में राजा इंद्रदुम्न को निमित्त बनाकर जगन्नाथ अवतार लिया। So guys, ये थी पहली प्रचलित कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी पे। एक बार राजा इंद्रदुम्न को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उन्हें पुरी के समुद्र तट पर बहकर आई एक लकड़ी से अपनी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा ने लकड़ी की तलाश की और उसे पाकर कुशल कारीगरों को मूर्ति बनाने का काम सौंपा। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा स्वयं बूढ़े बड़े का रूप धारण करके राजा के समक्ष आए और उन्होंने राजा को यह चेतावनी दी कि यदि कोई भी उन्हें काम करते हुए देखेगा तो वे अधूरा काम छोड़ करके चले जाएंगे। राजा ने सब्र खो दिया और एक दिन चुपके से उस कमरे में झांक कर देख लिया जहां विश्वकर्मा काम कर रहे थे। परिणाम स्वरूप विश्वकर्मा ने काम अधूरा ही छोड़ दिया और चले गए। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति बिना हाथों पैरों के रह गई और आप देख सकते हैं इनकी आंखें बड़ी और खुली नजर आती है ताकि ये अपने भक्तों को हमेशा देख सके। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय, दिल इस मूर्ति के अंदर आज भी विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि राजा इंद्रदुम्न ने भगवान विष्णु के आदेश अनुसार ही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा, इन तीनों की मूर्तियां आज भी पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है उसमें विराजमान है और साल में एक बार इन तीनों मूर्तियों को रथ के द्वारा नगर भ्रमण कराया जाता है। ये रथ यात्रा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे देखने के लिए देश और विदेशों से लाखों श्रद्धालु हर साल पुरी पहुंचते हैं। सो गाइस, ये थी दो प्रचलित कहानियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के बारे में। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने व्लॉग के समवेयर मिडिल के अंदर आपको प्रॉमिस किया था कि हम इस तरह के मंदिरों में जाते हैं तो हम एक चीज नोट करते हैं कि जो देवता हैं, चाहे वो बजरंग बली हो, चाहे वो जगन्नाथ जी हो, और भी हमने कहीं देखा है श्री श्री 1008 जो एक अंक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे जुड़ी हुई बात जो भी लिटरेचर पर अवेलेबल है, जितना भी आप समझे हैं, आपको बताते हैं। श्री शब्द का प्रयोग सम्मान और आदर के लिए किया जाता है। ये देवी लक्ष्मी के लिए भी एक विश्लेषण है और इसे देवताओं या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम के आगे लगाया जाता है। 1008 संख्या को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और यह पूर्णतः आध्यात्मिक शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। जब श्री श्री 1008 किसी व्यक्ति के नाम के आगे लगाया जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि वे व्यक्ति बेहद सम्मानित एवं पूजनीय है और उसके नाम के साथ 1008 बार श्री शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। 108 संख्या भी एक पवित्र संख्या है और इसका उपयोग मालाओं, मंत्रों और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। 108 को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है।
सो गाइस, दिस वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस। और अब समय आता है इस ब्लॉग को एंड करने का। हमारी टीम की तरफ से हम प्रभु श्री जगन्नाथ जी से यही कामना करते हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं भगवान जल्दी पूर्ण करे। आपको जैसा पता ही है कि पुरी के अंदर रथ यात्रा शुरू हो गई है। आज की तारीख में जब आप ब्लॉग देख रहे हैं तो उससे पहले 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, जिस दिन हमने ये ब्लॉग शूट किया था। सो लकी वी वर एक्चुअली, हम लोग यहाँ पे अलवर में इस मंदिर को शूट कर रहे थे और उसी दिन 27 जून 2025 की बात कर रहा हूं मैं, उसी दिन पुरी के अंदर रथ यात्रा निकल रही थी। सो जब हम लोग शूट करके आए थे तो पूरे दिन हम लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर देखा, हर जगह प्रभु जगन्नाथ जी के चर्चे थे। सो वी वर जस्ट रिलेटिंग के समय जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। मतलब वी वर प्लानिंग टू शूट, हम सोच रहे थे पहले मंगलवार को करेंगे, बुधवार को करेंगे, क्योंकि यहाँ भी तैयारियां चल रही हैं, आप जानते ही हैं मंदिर के अंदर बहुत सारी जो अग्रिम मेला है उसको लेकर के। पंडित जी के पास भी समय मिलना मुश्किल ही होता है। आप लोगों ने देखा इस कीमती समय के अंदर से उन्होंने कितना समय निकाला हमारे लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सो एक बार मंदिर प्रशासन के सभी लोगों का मैं तहे दिल से हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद भी करना चाहूंगा। अपने समय के अंदर से इतना कीमती समय निकालना, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम वहां थे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सुबह का मौसम देखते हुए अंदर एक अभिषेक का प्रोग्राम भी चल रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी दे वर कंसर्न कि हाँ somebody has come और उनके लिए हमको इतना करना चाहिए, विच इज वेरी गुड। सो गाइस, फाइनली अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग के अंदर। और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय श्री जगन्नाथ जी। और आज का ये सुंदर वीडियो, आज का ये सुंदर ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। कमेंट तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट कर दें। क्या करना है? कमेंट जय श्री जगन्नाथ। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय। जय श्री जगन्नाथ। अरे सब्सक्राइब करना तो भूल गए आप, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।